सम्मानित देशवासियों, सभी को प्रणाम। मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच विशेष करके मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वर्तमान परिवेश में अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो क्यों? शिक्षा के स्तर पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है तो क्यों? अत्याचार और अन्याय की सीमाएं बढ़ती चली जा रही है तो क्यों? मुझे लगता है इसके प्रति हमारी जागरूकता जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से कमी है। हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, प्रबलता से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए हमें इंगित करने की ज़रूरत है कि कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो वह दुरुपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया गया दुरुपयोग, चाहे शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे न्यायिक स्तर पर हो, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है और देश को प्रभावित करता है। तो एक हमारा नागरिकता का कर्तव्य ये बनता है, ये स्टैंड होना चाहिए। हमें मजबूती से खड़ा होकर के इसका प्रतिरोध करना चाहिए। प्रतिकार का करना नितांत आवश्यक है, प्रतिकार होना ही चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि असत्यता को अगर कहीं से भी झुठलाना है तो सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्य के आधारों पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर तत्काल अभी वायरल हो रहा है एक लोकगीत गायिका नेहा राठौर। नेहा राठौर ने कहा यूपी में काबा, यूपी में काबा। अरे इसका जवाब देना कि यूपी में क्या नहीं है, आप प्रूफ तो करें। जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब होना चाहिए। प्रश्न पूछने वाले की जबान रोक दी जाए, अभिव्यक्ति को रोक दिया जाए, ये कहीं से भी इंसाफ नहीं है। इसके लिए न तो संविधान इजाज़त देता है और न तो कानून इजाज़त देता है। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अगर प्रश्न उठता है तो प्रश्न सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ हमें बताना चाहिए कि परिस्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियों के अनुरूप हमारे शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रयास किए गए। अगर इस तरह की घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? मुझे लगता है कि सत्यता सबके सामने होनी चाहिए और आवाज़ उठाना कहीं से भी बुरा नहीं है। इस पर सरकार को किसी की भी आवाज़ हो, आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं माननीय योगी महाराज को भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य में विश्वास करते हैं तो सच्चाई के रास्ते पर चलें और सुनें। वेदना चाहे जिसकी हो, जिस रूप में हो, अभिव्यक्ति चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, विचारों के माध्यम से हो, सुनने से परहेज न करें। उस अभिव्यक्ति को सुने, सुनने के पश्चात उसका प्रत्युत्तर दें। हो सकता है वो व्यक्ति कहीं से आपके क्रियाकलापों से संतुष्ट न हो पाया हो, कहीं आपके क्रियाकलापों से अनभिज्ञ हो, तो मुझे लगता है कि मेरी अनभिज्ञता को दूर करने के लिए आपको अपने पक्ष को रखना चाहिए। यहाँ नेहा राठौर को नोटिस न दे करके उसकी अभिव्यक्ति का जवाब देना चाहिए। एक दिल का उद्गार है, वो संगीत के माध्यम से है। एक वेदना है जो कि जनता के बीच उसकी समझ से है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर शासन और प्रशासन के स्तर पर संतुष्ट किया जाए कि आप जो सोच रही हो, जो जनता के बीच में संदेश देना चाह रही हो, उसमें कुछ भिन्नताएं हैं। त्रुटियां किसी से भी हो सकती है, मानवीय भूल कहीं भी हो सकती है,
मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज करके मुझे उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भरी सभाओं में किस तरीके की अभिव्यक्ति दी जाती है, किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, किस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति की जाती है। हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी अभिव्यक्ति हमारे किसी भी राजनीतिक दल के लोग देते हों या किसी भी सामाजिक संगठन के लोग हों, अगर अभिव्यक्ति देते हैं तो समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ करके आज वर्षों वर्षों से न जाने कितनी जिंदगियां गई जातीय संघर्ष के नाम पर, कितनी जिंदगियां गई धर्म के नाम पर संघर्ष पर, कितनी जिंदगियां गई क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर संघर्ष पर। तो मैं चाहता हूं विशेष करके इस विचारधारा से ऊपर उठ करके हम सोचें, गलत को गलत और सही को सही कहने का प्रयास करें। हम उन गलत नीतियों का विरोध करें जो नीतियां व्यक्तित्व की हत्या करती है। हम गलत नीतियों का विरोध करें जो समाज के लिए अभिशाप के रूप में स्थापित होती है। हम उसका विरोध करें, उस नीतियों का विरोध करें जो कि देश के लिए हमारे घातक है। तो हम चलते हैं संविधान के साथ, हम चलते हैं कानून के साथ, हम चलते हैं बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करके एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात करते हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए बात करते हैं और देश के बेटरमेंट के लिए बात करते हैं। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति के अंतर्गत सुनना और सुनाना ये दोनों ही सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आज सत्ता में कोई और है, कल कोई और आएगा। परिवर्तनशील समय है, लेकिन वही स्टैंड करता है आगे चल करके, अब बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है जो सत्यता के रास्ते पर चलता है। तो मैं आग्रह करूंगा वर्तमान सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, व्यक्तित्व के निर्माण पर, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए करके, आर्थिक नीतियों के अंतर्गत काम करें, शैक्षणिक नीतियों के अंतर्गत काम करें, जिससे कि बेहतरीन समाज की संरचना की जा सके। यही संदेश राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते, एक जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारों के साथ मैंने इस अभिव्यक्ति को आप सभी के बीच शेयर किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी पूरी तरह से समाज के अंदर विषमताओं को खत्म करके एक समतामूलक समाज की स्थापना की पहल के अंतर्गत आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी देश के अंदर कुंठित मानसिकता से कार्य करने वाले लोगों का कभी भी सपोर्ट नहीं करती। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सबको समाहित करके एक बेहतरीन विचारधारा के पोषक है, जिससे कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो, एक बेहतर समाज की संरचना हो और देश का नवनिर्माण हो। धन्यवाद।